नमस्कार, 5:25 खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक जारी है, जिसमें 60 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर इस वक्त मंथन हो रहा है और यह माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाएगी। फिलहाल बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज मौजूद हैं। तो यह बड़ी खबर, यह इस वक्त एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की आज दूसरी सूची आ सकती है। 60 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर इस वक्त मंथन हो रहा है और यह माना जा रहा है कि आज दूसरी सूची आ जाएगी। फिलहाल बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 60 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है और इन 60 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर इस वक्त मंथन जारी है। इधर मध्य प्रदेश भाजपा उम्मीदवारों की 5वीं सूची का इंतजार हो रहा। 94 सीटों पर नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं। नाम फाइनल करने के लिए सीएम हाउस में मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश में भी लिस्ट के इंतजार बीजेपी की। नामों पर सीएम हाउस में आज मैराथन मंथन हुआ। तो आज बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं सूची मध्य प्रदेश में आ सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि हमारे पुराने वचनों को निभाने के लिए कांग्रेस संकल्पित है, वचनबद्ध है, इसलिए कोई जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल नए घोषणाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान कमलनाथ ने यह भी बताया, वो भूले नहीं कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। इधर कांग्रेस के वचन पत्र पर सीएम शिवराज ने तंज कसा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने पहले एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठ निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज वचन पत्र जारी कर दिया। वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वचन पत्र को गेम चेंजर साबित होने का दावा किया। राजेंद्र सिंह ने IBC 24 से बातचीत करते हुए बताया कि 9000 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिस पर मंथन करके हमने गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा के लिए नीति बनाई है। वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वचन पत्र के जरिए सत्ता में वापसी मुमकिन होगी। मेरे साथ वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। सर, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, लगातार आप लोग की एक्सरसाइज चल रही थी। क्या लगता है आपको इस वचन पत्र में सबसे खास क्या है? अब इसमें देखिए, खास ये है कि हमने सब वर्गों का ख्याल इसमें रखा है, कोई इसमें छूटा नहीं है। कर्मचारी तक का जो परेशान है भाजपा के शासन में, जो कुछ भी चीज़ें अभी शिवराज जी ने, उनकी सरकार ने मानी है, वो चुनाव के मद्देनज़र 3 महीने से हम लोगों ने पहले से पूर्वानुमान लगाया है। उनके रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको हम लोगों ने कंसिडर किया है और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। तो कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि इसमें है 2 रुपये किलो आप लोग गोबर खरीदेंगे। हाँ। और हम लोग 5 रुपये लीटर दूध जो सोसाइटियों को बेचेंगे। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने जो
दुग्ध मार्केट फेडरेशन, मिल्क फेडरेशन, वो हमारे रिवाइव हो जाएं जो आजकल मृत प्राय हैं। जाहिर है कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए तैयारी कर ली है सत्ता में वापसी की, और कांग्रेस को उम्मीद है कि धर्म आस्था से लेकर महिला युवा बुजुर्गों के लिए जो प्रोविजन अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, अपने वचन पत्र में जो किए हैं, उससे कांग्रेस को माइलेज मिलेगा और कांग्रेस आसानी से मध्य प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इससे कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। 5 जजों की पीठ ने 3-2 से इस पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इस पर कानून बनाना संसद का काम है। राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेड स्पीच मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत कर उन्हें प्रतिबंधित करने की मांग करेगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के शांत फिजा को भड़काने का काम किया। अमित शाह ने गलत आरोप लगाए, दंगा भड़काने का काम उन्होंने किया। निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ हेड स्पीच को लेकर शिकायत करेंगे। वहीं इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, भुवनेश्वर साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई। अमित शाह ने कहा था कि इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए। वे जरूर निर्वाचन आयोग जाएं, FIR और लिखित रिपोर्ट भी पेश करें। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हेड स्पीच किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, छत्तीसगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और देश में भी केंद्रीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ शिकायत करेगी और हेड स्पीच के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे। भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी और जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए, तो लोगों को समझ में भी आएगा। लिखित रिपोर्ट को स्पष्ट करें। राजनांदगांव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को पूर्व CM रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहतर बता रहे हैं। वहीं गिरीश देवांगन इससे छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कह रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं में एक संबल, एक ताकत आती है, जोश आता है। और न केवल राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहजनक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सीधा केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेलीबांधा मंडल ने रायपुर उत्तर प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए सभा का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा सांसद सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री किशोर मानंद समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा को वोट देना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने, जनता के बीच जाने के निर्देश दिए गए। रायपुर उत्तर प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने प्रचार प्रसार को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता के बीच अपने 15 साल के कामों को लेकर जाएंगे। रायपुर में जितने विकास कार्य हुए हैं वो भाजपा की देन है। कांग्रेस ने इन 5 सालों में विकास नहीं किए। अगर क्षेत्र में विकास चाहिए तो बीजेपी की सरकार बने, ये जरूरी है। खबर अशोकनगर से, जहां भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय देशराज सिंह यादव की पत्नी और बेटे अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अजय के बड़े भाई यादवेंद्र यादव पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। मामले में अजय यादव ने बताया कि बीजेपी को खड़ा करने में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन वो अब जनता के हित के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें पार्टी से इस्तीफा दिया। अजय यादव ने बताया कि 20 अक्टूबर को वो अपने परिवार के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। मोंगावली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र यादव ने अपने छोटे भाई और मां के पार्टी छोड़ने पर उन्हें बधाई दी। कांग्रेस की सूची में प्रत्याशी घोषित होने के बाद श्योपुर पहुंचे विधायक बाबू चंदेल का भव्य स्वागत हुआ। गाजे बाजे के साथ जिले के बत्तीसा क्षेत्र के कुआं जापुर से लेकर एक भव्य रैली निकाली गई। श्योपुर पहुंची रैली में बाबू चंदेल और चुनाव प्रभारी गोपाल तिवारी ने रामतलाई हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। रैली से बाहर जाकर बाबू चंदेल ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और ब्रजराज ने आशीर्वाद के बदले बाबू चंदेल के हाथ में फूल दिए।
इसके बाद बाबू चंडेल ने गांधी पार्क पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रैली का समापन बड़ौदा रोड विधायक कार्यालय पर किया गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो गई और इसी कड़ी में आज कवर्धा विधानसभा से मंत्री मोहम्मद अकबर ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट से तीसरी बार अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। खास बात यह रही कि मंत्री अकबर ने किसी रैली जुलूस के साथ नहीं बल्कि सादगी से फॉर्म जमा किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों का डीवीसीएम कमांडर नागेश ढेर हो गया। नागेश पद्दम मंडेर एरिया कमेटी का सेक्रेटरी था, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। मौके से AK-47 भी बरामद किया गया। बता दें कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कोरंज और बंदेपारा इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली जुटे थे। इस दौरान ऑपरेशन में बीजापुर से DRG, बस्तर फाइटर, STF और CRPF के जवान मौजूद थे। उधर नेबड से कुटरू के बीच नक्सलियों ने दहशत के पर्चे फेंके। इन पर्चों में चुनाव बहिष्कार की अपील की गई है। खबर मुरैना के सबलगढ़ इलाके के धरसोला गांव से है, जहां एक ही परिवार के 10 लोग डेंगू से ग्रसित हो गए। यहां डेंगू से एक युवती की मौत भी हो चुकी है। सभी पीड़ितों को ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि गांव में 50 से ज्यादा लोग डेंगू से ग्रसित हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक गांव नहीं पहुंची है। नीमच के एक टेंट हाउस की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलती मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना नीमच कैंट थाना क्षेत्र की है। मुरैना में स्कूटी पर रखे पटाखों में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दशहरे के लिए पटाखे स्टॉक कर रहे थे, तभी सड़क पर स्पीड ब्रेकर से झटका लगने के बाद विस्फोट हुआ। घटना अंबा थाना क्षेत्र के संजय नगर की है। टीकमगढ़ में हुए सड़क हादसे का CCTV सामने आया। वीडियो में डंपर चालक आरक्षक को टक्कर मारते दिखाई दे रहा है और जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक आरक्षक कोतवाली थाने में पदस्थ था। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बैरागढ़ कला में पटाखा गोदाम को सील कर दिया। आवासीय क्षेत्र में बने गोदाम पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पटाखों की गोदाम की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई। छतरपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 5 आरोपियों ने महिला के साथ हैवानियत की। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ऑटो में सवार होकर बड़ा मलहरा की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी उसे ऑटो रुकवाकर महिला को जंगल में ले गया। जंगल में महिला को जबरन शराब पिलाई गई। शराब के नशे में 5 आरोपियों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भिंड में अनियंत्रित होकर बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। घटना बिरखड़ी गांव के पास की है। बस ग्वालियर से भिंड आ रही थी, तभी ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। गोहद चौराहा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने वर्ल्ड कप क्रिकेट सट्टे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 22,80,000 रुपए नगद और 80 लाख रुपए कीमती 1.25 किलो सोना सहित करोड़ रुपए का हिसाब जब्त किया। मौके से एक आरोपी पुलिस के हत्थे आया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी विशाल को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप मैच में सट्टा लेते पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में क्रिकेट सट्टे से जुड़े कई लोगों के नाम बताए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। बुधनी की ट्राइटेंट कंपनी ने ठिकानों पर आकर की टीम ने छापामार कार्रवाई की। करीब 105 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की। वहीं ट्राइटेंट कंपनी द्वारा संचालित नर्मदा इन होटल में भी अधिकारियों ने दबिश दी। हालांकि विभागीय स्तर पर विभाग और कंपनी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि छापे में स्थानीय प्रशासन और मध्य प्रदेश पुलिस को इन्वॉल्व न करते हुए CISF के करीब 50 जवानों को तैनात किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 शावकों का खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। यहां P151 बाघ अपने 3 शावकों के साथ दिखाई दिया। बाघ को देखकर
पर्यटक यहां पर रोमांचित नजर आए। तो ये आप तस्वीरें देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं, 3 शावकों की ये खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। शावकों के साथ यहां पर बाघ दिखाई दिया और इसे देखकर पर्यटक रोमांचित हुए, काफी खुश हुए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई। घटना सुबह लगभग 11 बजे की है। शॉप की ऑनर महिला अपने बेटे के साथ गहनों से भरा बैग लेकर शॉप खोलने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश वहां पर पहुंचे और बैग लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाशों की करतूत साफ नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। जहां एक तरफ बीएसपी और गैंगपा के बीच चुनावी गठबंधन के बाद सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार बातचीत के बाद भी गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गठबंधन में है, लेकिन प्रदेश के लिए कोई भी अनाउंस नहीं किया गया है। इधर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो निष्पक्ष तरीके से लड़े। मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं 230 विधानसभा पे। राष्ट्राध्यक्ष जी के आदेश है, प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश है, उन आदेशों का पालन संपूर्ण मध्य प्रदेश पे संपूर्ण विधानसभा पे प्रत्याशी उतारकर कार्यकर्ताओं को आदेशित कर दिया गया है। सब तैयारी भी लगे और चुनाव लड़ेंगे हम। समाजवादी पार्टी हमारे नेशनल अलायंस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रदेश के अंदर हम उसको रोकें लड़ने के लिए चुनाव अलग से। वो लड़ने में इच्छुक हैं। कमलनाथ जी से पूछा था सवाल है, कमलनाथ जी ने भी कहा था कि अच्छी बात यह है कि दोनों का एक प्रोग्राम, एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। देखिए 2018 में कांग्रेस ने उधार का जनाधार लेकर सरकार बनाने का दुस्साहस किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनकी गोदी में खेलने वाला जयस हो या और छोटे मोटे दल हों, सब इनकी सच्चाई जान चुके, दूर खड़े होकर छटक गए और अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटों के जुगाड़ का काम शुरू हो गया। प्रत्याशी लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के ग्वालियर विधानसभा से प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर प्रचार के दौरान कभी लोगों से 1 रुपए मांगते नजर आ रहे हैं तो कभी किसी के घर पर नाश्ता कर रहे हैं। आज भी वो जब दौरे पर निकले और दोपहर के वक्त भूख लगी तो एक गरीब परिवार के यहां जाकर बुजुर्ग महिला से बोले, अम्मा कुछ खाने को दे दो। विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनका दौरे यानी कि वोट मांगने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि सूबे की सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी हैं प्रद्युमन सिंह तोमर। और जैसा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, भूख लगी, अचानक एक घर में पहुंच जाते हैं, अम्मा से पूछते हैं, सामने बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ बना है क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो भिंडी और ये बना हुआ है। तो कहा कि ला यही दे दो, यही खा लेते। क्या हुआ था भाई? जब भूख लगी, माँ से निवेदन किया क्या बना है। माँ ने कहा भिंडी की सब्जी है और चपाती है। तो मैंने ला भोजन कर लूँ। माँ का आशीर्वाद लिया। माँ से अभी 1 रुपए भी लूँगा चुनाव के लिए। लोग तो कहते हैं कि मंत्री होते हैं तो सब उनके पास होता है और फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 1 रुपए मांग रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये सेवक सिर्फ सेवक है। सेवक रहने में ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। 1-1 रुपए से क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चुनाव प्रचार का काम और उसी 1 रुपए से अपना 1-1 रुपए जोड़ करके विकास के लिए और उस अंतिम व्यक्ति की प्रगति के लिए काम करूंगा। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अब तो उफान चुका है और ऐसे के प्रत्याशी अब वोट के जुगाड़ के लिए भी घर घर पहुंचकर वोट भी मांग रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो 5 बजे 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।